नमस्कार भैया। इंडियन पॉलिटी इतना सिंपल तरीके से आप इतने अच्छे नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो पूरा कोर्स जरूर पढ़िएगा, मजा आपको आने वाला है। ये बता दीजिए कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 10 है ये। और आज के इस वीडियो में 1909 का भारत परिषद अधिनियम आप पढ़ने वाले हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। अब 1858 से 1947 तक हमारे ऊपर किसका शासन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो 1858 का अधिनियम आपने पढ़ लिया। उसके बाद 1861, 1892 और 1909, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों में देखने को मिलता है कि हमारे इंडियन को हमारी सरकार में, ब्रिटिश सरकार में जोड़ा गया, प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि आगे कोई दंगे फसाद ना हो जाए। 1857 की क्रांति की तरह हमारे इंडियन को मौका मिला। तो 1861 में 3 लोगों को मिला, 1892 में और लोगों को मिला। अब यहाँ पर और बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। अब इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। लॉर्ड मार्ले उस समय भारत राज्य सचिव थे जो इंग्लैंड में रहते थे, बताया था मैंने। ब्रिटेन के जो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे उनमें से ये एक थे, भारत राज्य सचिव। ये भारत से रिलेटेड मामलों की देखरेख करते थे, भारत का शासन कैसा चल रहा है उसको वो नियंत्रित करते थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से हमारे ऊपर कंट्रोल किसका था? भारत सचिव का। लॉर्ड मार्ले उस समय थे और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो थे। अब इन दोनों ने मिलकर कुछ बातें प्रस्तुत की, कुछ जो है एक हमारे आगे का कानून कैसा होना चाहिए उससे रिलेटेड दोनों ने मिलकर कुछ सुधार प्रस्तुत किए। इन सुधारों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया और ये कानून बनाया गया और वो कानून 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। इन सुधारों को बिल बनाकर, बिल बनाकर मतलब विधेयक बनाकर प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। प्रस्तुत किसने किया? इंडियन काउंसिल ने। इसलिए इस एक्ट का नाम भारत परिषद है। जो भारत परिषद 15 लोगों की टीम थी भारत सचिव की, याद है कि नहीं? अरे भारत राज्य सचिव है, इनकी हेल्प के लिए 15 लोगों की टीम बनाई गई थी जिसे इंडिया काउंसिल कहते थे या हिंदी में भारत परिषद कहते थे। उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया था, कानून बन गया। तो इस कारण से ये भारत परिषद अधिनियम कहलाया। इसकी क्या खासियत है ये देखते हैं। अभी तक आपने क्या देखा भैया? एक वायसराय थे, वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, 6 सदस्य उसमें हुआ करते थे पिछले वाले वीडियो में। और विधान परिषद होते थे, एक विधान परिषद थी। विधान परिषद में कार्यकारी परिषद भी और अतिरिक्त सदस्य होते थे। लेकिन इन अतिरिक्त सदस्यों की, एडिशनल मेंबर की जो संख्या थी कितनी थी? 16। इससे पहले 16 थी, 60 तो अभी की गई ना। इससे पहले कितनी थी? 16 थी। तो 1909 के एक्ट में क्या कर दिया गया? बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई, तो 60 कर दी गई। जिसमें जो ऑफिशियल थे, सरकारी थे, वो 28 कर दिए गए। जो नॉन ऑफिशियल थे, गैर सरकारी थे, 32 कर दिए गए। इससे पहले 16 थी, तो उसमें से 6 जो थे वो सरकारी हुआ करते थे और बाकी 10 नॉन ऑफिशियल। अर्ध सरकारी क्या होता भैया? गैर सरकारी। ध्यान नहीं है तुम्हारा? नहीं, ध्यान है सर। गैर सरकारी। चलो ठीक है। तो अभी समझ में आया? अतिरिक्त सदस्य 60 है, 28 ऑफिशियल, 32 नॉन ऑफिशियल। ठीक है। अब जो नॉन ऑफिशियल थे 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ज्यादातर हमारे इंडियन ही होंगे। हालांकि नॉन ऑफिशियल में भी कुछ इंडियन थे जो अधिकारी थे, लेकिन कुछ ही मात्रा में। अब नॉन ऑफिशियल जो गैर सरकारी थे, इनकी टोटल संख्या कितनी थी? 32। अब 32 में कैसे कैसे कौन चुनेगा वो मैं आपको बताता हूं। 32 का बंटवारा, 5 तो नॉमिनेट कर दिए जाएंगे वायसराय के द्वारा और यहां पर 12 जो सदस्य हैं इलेक्ट किए जाएंगे। ध्यान से, चुनाव उनका होगा, निर्वाचित किए जाएंगे। कहां से? प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बंगाल, बंबई, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस इत्यादि। मतलब जो भी प्रोविंशियल असेंबली थी, प्रांतीय जो विधानसभा थी, विधान परिषद थी, उनके द्वारा 12 लोग इलेक्ट किए जाएंगे। अब दो लोग इलेक्टेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कलकत्ता एंड बॉम्बे। मतलब कलकत्ता और बॉम्बे की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इससे पहले केवल कलकत्ता के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मतलब व्यापारियों का एक संगठन है, वो चुनता था। लेकिन अब 2 सीटें यहाँ हैं, तो एक बम्बई की है और एक कलकत्ता की है।
और 13 लोगों का एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है। 5 लोगों को 5 लोग इसमें से मुस्लिम हैं, 6 जमींदार हैं और 2 व्यापारी। व्यापारी हैं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, जो 5 लोग हैं ना, इनका जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है वो कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है। मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत इन 5 लोगों को यहाँ चुना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब यह है कि 5 मुसलमानों के लिए, जैसे मुसलमानों के लिए पहली बार 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लाया गया मुसलमानों के लिए। मतलब मुस्लिम कोई जो बाहुल्य क्षेत्र है, जी सर। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, वहां पे कैंडिडेट मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोट भी वहां के मुस्लिम लोग ही करेंगे, यस सर। बाकी और लोग नहीं करेंगे। ये है कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुसलमानों के लिए, पहली बार 1909 के एक्ट में कर दिया गया। जी सर। तो इसीलिए ये जाना जाता है, ये एक्ट जो ज्यादातर जाना जाता है इसीलिए जाना जाता है। तो दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत की गई। मतलब आरक्षण तो दिया गया मुसलमानों को, लेकिन कम्युनल आरक्षण दे दिया गया एक तरीके से। सोच के देखिए, अब इलेक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ मान लीजिए इस क्षेत्र में इलेक्शन हो रहा जी है, सर। चुनाव में आप सोच के देखिए मुस्लिम ही खड़ा होगा और यहाँ की जो मुस्लिम जनता है वही उसको वोट जी करेगी, सर। बाकी जो जनता है हिंदू सिख ईसाई वो वोट नहीं करेंगे। यस सर। तो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। यस तो सर। पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई है? 1909 के एक्ट में। 1909। ठीक है। और इसके अलावा आपने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बताया था, उसमें टोटल सदस्य कितने थे? 6। यस सर। 6। तो यहाँ भी सदस्य संख्या 6 ही है कार्यकारी परिषद में, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें इंडियन होता था क्या? नहीं सर। नहीं होता था। लेकिन 1909 के एक्ट में पहली बार एक इंडियन को मौका मिला। ये कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया। ये विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए, यस सर। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है उनको विभाग भी दिए गए थे, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। आपको कमेंट करके बताना है, मैंने बताया पिछले कुछ वीडियो में बताया हुआ है कि जो विभागीय प्रणाली है वो शुरू की गई थी किस एक्ट के द्वारा, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कैबिनेट जो सिस्टम है वो कब किस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया है, नहीं आ रहा ना तो पिछले वाले सारे वीडियो रिपीट कर लीजिए, तो मतलब आप कमजोर हैं। इसके अलावा जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, यस सर। अतिरिक्त सदस्य हैं, हाँ। क्या इनको पहले बजट पर बहस करने का अधिकार था? नहीं सर। अरे था, हाँ, तो मतलब मत नहीं दे सके थे। मत नहीं दे सकते थे। Yes, sir. वैसा ही सिस्टम यहां भी बना रहा। यस सर। अभी भी बजट पर बहस करने का अधिकार है, लेकिन अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है। केवल किस टॉपिक पर? बजट पे की बात मैं कर रहा हूं, जी सर। बजट की बात कर रहा हूं। लेकिन जो सार्वजनिक हित के मामले हैं, ऐसे मामले जो जनता के हित की बात हो रही है, समाज के हित की बात हो रही है, यस सर। वैसा प्रस्ताव भी विधान परिषद में अब लाने का अधिकार मिल गया इन अतिरिक्त सदस्यों को। यस सर। विधान परिषद में 2 टाइप के सदस्य हैं, एक एडिशनल मेंबर है और एक कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं वो तो पदेन सदस्य होते ही होते हैं। यस सर। अब जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनको अब कोई भी सार्वजनिक हित के लिए मामला कोई विषय है वो प्रस्ताव भी पेश किया जाने का अधिकार मिल गया। यस। बोला जाने लगे कि भैया जैसे मैं अतिरिक्त सदस्य हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूँ कि मेरे इस फलाना गांव के अंदर स्कूल की, इस हॉस्टल की, इस अस्पताल की जरूरत है, इसको खुलवाइए। यस सर। ये रख सकते थे। ठीक है। अब इन विषयों पर जब चर्चा हो गई, जब वोटिंग की बारी आई तब वोट में भी हिस्सा लेने का अधिकार है, मत करने का भी अधिकार है, लेकिन किन विषयों पर? सार्वजनिक हित वाले मामले, बजट पर नहीं। यस सर। बजट की बात हो रही तो उसमें हम बहस में शामिल हो सकते हैं, मत नहीं लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। यस यस। बाकी अन्य मामलों में हम प्रस्ताव रख सकते हैं सार्वजनिक हित में और मत भी दे सकते। मत भी दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। जी यस सर। ये तो है आपका 1909 का एक्ट। 1909 का एक्ट जो है सबसे ज्यादा जाना जाता है ये मुस्लिम समुदाय के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल, यस सर। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत की गई थी। यहां पर 5 सीटें देख रहे हैं, 5 सीटें कहां पे?
केंद्रीय विधान परिषद में 5 सीटें आरक्षित की गई है मुसलमानों के लिए, Yes, sir. लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम के द्वारा, मतलब केवल मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं और वही वोट देंगे। वही कैंडिडेट खड़े होंगे, वही वोट कर सकते हैं। Yes, और 6 लोग जो थे, 6 जमींदार, इनको आरक्षण है, और 2 व्यापारी का आरक्षण है। yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. कोई डाउट नहीं रह गया? सारा कुछ क्लियर हो गया 1909 में? Yes, sir. कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम, Yes, sir. बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। Yes, हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन इसके जो क्लास नोट्स हैं आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। Yes, SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे, या आप कॉल कर सकते हैं 7888774245 पर। हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार बच्चों।